ओके गाइस, तो अब हम लोगों पे आता है माइलस्टोन टास्क। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क जो तुम लोगों को करना है। इस टास्क में तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिंपल है। ये जो फिग्मा का फाइल पे जो डिजाइन है, दिस इज द डिजाइन। इस डिजाइन पे यू हैव टू रेप्लिकेट दिस इन द इन अ वेब पेज। ओके, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कोई डिफरेंस, कुछ दिक्कत? +1 -1 एल्स आई विल मूव फॉरवर्ड। नो। सो देर आर सम थिंग्स जो तुम लोगों को फिग्मा पे बताना चाहता हूं मैं कि एज लाइक कि ये जो इमेज है, मान लो इसको तुमको एक्सपोर्ट करना है क्योंकि अपने अपने उसमें वेब पेज में यूज करना है। तो यू व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे देखो चीजों का ग्रुप बना है। तो ग्रुप 13 में एक इमेज है। इस इमेज को मैं क्या एक्सपोर्ट कर सकता हूँ? एक्सपोर्ट एस एसवीजी, पीएनजी और समथिंग। तो मैं एसवीजी में एक्सपोर्ट करता हूँ, तो ये इमेज मेरे को मिल जाएगी। और इस इमेज को तुम लोग यूज कर सकते हो अपने अपने वेब पेज पर। ठीक है, तो इफ दिस इज क्लियर टू यू, विल मूव फॉरवर्ड। इसका मैं एक बहुत ही जनरल आइडिया दूंगा, एज तुम लोग को ही करना है आगे। किसी को फ्लैक्स बॉक्स दिख रहे हैं इसमें कि फ्लैक्स बॉक्स कैसे यूज हो रहे हैं? +1 -1 प्लीज। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द टू पार्ट्स। लेट्स टॉक अबाउट द टू पार्ट्स। तो मैं सबसे पहले अपने पूरे कंटेनर को अपने पूरे कंटेनर को हम्म, अपने पूरे कंटेनर को दो चीजों में डिवाइड करूंगा। व्हाट आर दोस टू? दिस इज माय अपर पार्ट, दिस इज माय अपर पार्ट, एंड दिस इज माय लोअर पार्ट। क्या मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ? तो ये अपर वन हो गया, ये लोअर पार्ट हो गया। ठीक है, अब अपर पार्ट और लोअर पार्ट में मैं ये देख लूंगा कि अपर पार्ट को समवॉट 2/3 का विड्थ, 2/3 का हाइट मिले और इसको 1/3 का। तो मैं यहाँ फ्लेक्स 2 लगा दूंगा और यहाँ फ्लेक्स 1 लगा दूंगा, तो काम हो जाएगा मे बी, है ना? नाउ अब नीचे वाले पार्ट को भूल जाते हैं अभी के लिए। मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट। नीचे वाले पार्ट पे आते हैं, तो देर आर जस्ट टू थिंग्स, टू कंटेनर्स। एक कंटेनर ये रहा, और एक कंटेनर ये इमेज है जो तुम लोग एक्सपोर्ट करोगे। तुम लोग को ये फैंसी चीजें नहीं बनानी, ये इमेज से एक्सपोर्ट कर लेना, नो वरीज फॉर नाउ। समझे क्या बोला मैं? मैं बोला कि हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। उन दो उन दो पार्ट्स के बाद हम लोग अभी ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं। ऊपर वाले पार्ट में मेरे पे ये एक कंटेनर है। ये इसमें मैं सारा डेटा, ये सब सारी चीज डालूंगा। और एक कंटेनर ये है। नाउ ये है फ्लेक्स फ्लेक्स रो में। ठीक है, ये दोनों कंटेनर फ्लेक्स रो में है। तो ऊपर वाले कंटेनर में मैं दूंगा फ्लेक्स रो, और इसके अंदर दो कंटेनर है। अब ये वाले कंटेनर में मेरे को बताओ कि फ्लेक्स कॉलम लगेगा। एक एक कंटेनर है, दूसरा कंटेनर है, ये तीसरा कंटेनर है जो कि रो वाइज है, जिसमें दो बटन्स हैं। फिर ये है, देन ये है। तो ऐसे तुम लोग को डिवाइड करना है सारे कंटेनर्स को। +1 इन द चैट अगर कुछ समझ में आया तो हम लोग थोड़ा सा उसका इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। एंड गाइस, ये मैं नहीं बताने वाला हूँ तुम्हें, तुम लोग को ये खुद से करना है। थोड़ा सा हेल्प और ये सब चीजें बता सकता हूँ, बट ये तुम लोगों का टास्क है। सो आते हैं VS कोड पे, इसको करते हैं क्विट। आते हैं VS कोड। और VS कोड पे मैं इसको हटाता हूँ सबसे पहले। आई वांट कि ये ऐसा हो, स्टाइल हटाता हूँ। नाउ टेल मी, जो हमारा डॉक्यूमेंट बॉडी था उसमें दो चीजें क्या थी? एक था div डॉट अपर पार्ट, क्या नाम दूं उसको? div डॉट अपर पार्ट। एंड एक और नाम देता हूँ div डॉट लोअर पार्ट। तो यहाँ मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, वो
यहाँ मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, दिस इज माई अपर, ये जो ऊपर दिख रहा है ना तुम्हें, दिस इज माई अपर एंड दिस इज माई लोअर। नाउ नाउ मेरे को क्या करना है, ये एक फ्लेक्स बॉक्स है, ये पूरा का पूरा, इस पूरे को बॉडी कहते हैं और इसके अंदर दो कंटेनर है, अपर और लोअर। तो क्या मैं सीएसएस में ये बोल सकता हूँ कि मेरी बॉडी 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 मतलब बॉडी के अंदर एनक्लोज है दो टैग्स, दो कंटेनर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरी बॉडी को डू डिस्प्ले फ्लेक्स एंड फ्लेक्स डायरेक्शन इज कॉलम, क्या मैं बोल सकता हूँ? और अभी ना इसको इसको 2 मिनट इसको मैं चलाएंगे। ये बिल्कुल इनिशियल सेटअप है। अभी क्या है, ये बॉडी है ना, इसकी विड्थ क्या है, हाइट क्या है, 0। अगर मैं इसमें कलर दूं, देखो बैकग्राउंड कलर दूं, सॉरी, तो इसकी क्या है, हाइट 0 है क्योंकि इसके अंदर कुछ कंटेंट ही नहीं है। तो मैं एक्सप्लिसिटली क्या इसको हाइट, इसको पूरा का पूरा 100 VH दे सकता हूँ, हाँ दे सकता हूँ। और इसको विड्थ 100 VW दे देता हूँ। तो अभी भी इसके अंदर कुछ नहीं है, वाई? बिकॉज इसके अंदर कंटेंट नहीं है। अब मैं आता हूँ, दो अ, जो मेरे कंटेनर्स हैं दो, तो डॉट अपर को मैं फ्लेक्स दूंगा 2 एंड डॉट लोअर, ए व्हाई दिस इज नॉट वर्किंग दिस सीएसएस, बिकॉज मैंने इसको लिंक नहीं किया है, लिंक सीएसएस स्टाइल डॉट सीएसएस। तो अब इसका कलर रेड है क्योंकि यहाँ मैंने इसका 100 VH एंड 100 VW हाइट और विड्थ दिया है। अगर मैं इसको ये ना दूं तो ये फ्लेक्स 2 हो गया है, इसको हटाओ। फ्लेक्स 2 एंड फ्लेक्स 1। अपर पार्ट का कलर क्या रखना है बताया, बैकग्राउंड कलर आई मेक इट रेड ओनली एंड इसका बैकग्राउंड कलर विल मेक इट वाइट। तो देयर इज वन थिंग कि इसमें एक पैडिंग और वो सब चीजें आ रही हैं। व्हाई? बिकॉज एक डिफॉल्ट पैडिंग होती है, मैं तुम लोगों को बताया था हम लोग के HTML CSS में। तो मैं स्टार यहाँ पैडिंग 0 पिक्सल बोल सकता हूँ और मार्जिन 0 पिक्सल बोल सकता हूँ। नाउ ये अब क्या है, थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है बट अभी मेरे को एक कलर नहीं मिला है, व्हाट इज दिस कलर। तो हम लोग जाते हैं मैकबुक प्रो में, यहाँ पे मैं ऐसे क्लिक करूंगा, इसमें इस पे गया, मेरे को इसका कलर पता करना है। तो इसका कलर मेरे को कहाँ से मिलेगा, ये रे हटा दिया है क्या? सो रेक्टेंगल 83 मास्क ग्रुप। तुम लोग को इसका बैकग्राउंड कलर दिख रहा है कि समथिंग 5445 ही है, एक ग्रेडियंट है ये, दिस इज अ ग्रेडियंट जो कि ऐसा आया है। तुम लोग को दिख रहा है +1 इन द चैट? फॉर सिंप्लिसिटी मैं लेता हूँ ये वाला कलर और इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ पर मैं टू दिस। ना थोड़ा बहुत रिजेंबल कर रहा है इससे कि नहीं? अब थोड़ा बहुत रिजेंबल कर रहा है, मे बी नीचे वाले को थोड़ा और मेरे को देना चाहिए। तो I'll make it this 3 and I'll make this 2। अब थोड़ा लग रहा है। +1 इन द चैट इफ यू थिंक अब हम थोड़ा सा रिसेंबल कर रहे हैं। हाँ। नाउ कम्स द पार्ट वेयर हम लोग जहां हम लोग ये कंटेनर और ये कंटेनर बनाएंगे। तो अभी लोअर को भूल जाते हैं, लेट्स मूव लोअर टू द लोअर पार्ट एंड अपर में टेल मी कि मेरे पे दो कंटेनर होंगे।
One is div dot upper left. ठीक है, and another is div dot upper right. This is how we do it. अब मैं अपर राइट को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूँ क्योंकि मेरे को अभी उस पर काम नहीं करना। हम लोग अपर लेफ्ट को देखते हैं। नाउ टेल मी, अपर लेफ्ट एक फ्लैग, ये वाला, दिस इज अपर लेफ्ट। अपर लेफ्ट फ्लैक्स रो है कि कॉलम? एग्जैक्ट रेशो प्रिंस, प्रिंस द थिंग इज मेरा मैकबुक है, तुम्हारा मैकबुक नहीं होगा, तो ये थोड़ा अजीब लगेगा तुम्हारे में। तो तुम एग्जैक्ट रेशो की बात कर रहे हो, तो रेशो आई डोंट थिंक मिलेगा, मेरे को नहीं पता। मिलता तो है शायद, बट आई एम नॉट मास्टर इन फिग्मा, तो वो देख लो अभी के लिए, लेट्स। और ऐसा हूबहू नहीं, मेरे को नहीं लगता ऐसा हूबहू बनाना, क्योंकि ये मैकबुक प्रो के लिए कस्टमाइज्ड है, तुम्हारे लैपटॉप के लिए कुछ और होगा। तो ऐसे करना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत रिजेंबल करो बहुत। ठीक है, तो ये रिजेंबल कर रहा है, मेरे को लगता है कि मेरे इतने में हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। नाउ हाँ, तो अपर लेफ्ट, अपर लेफ्ट की एक रो, व्हाट, फ्लेक्स, फ्लेक्स कॉलम है। नाउ देखना, देयर इज वन थिंग वेरी 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 इंट्रिगिंग थिंग, कि मैं इसमें फ्लेक्स कॉलम लगाऊंगा, है ना, मैं इसमें फ्लेक्स कॉलम लगाऊंगा, मैं इसमें फ्लेक्स कॉलम लगाऊंगा, इसमें, तो सब में फ्लेक्स कॉलम लिखने से अच्छा मैं एक क्लास बना देता हूं, डॉट फ्लेक्स कॉलम, और इसमें बोलता हूं डिस्प्ले फ्लेक्स एंड फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, है ना। तो जहां जहां मैं ये CSS यूज करूंगा उसमें ये वाली प्रॉपर्टीज लग जाएंगी, तो मैं अपर लेफ्ट में भी ये प्रॉपर्टी लगा देता हूँ। तो अब नाउ जो हमारा लेफ्ट वाला कॉलम है वो फ्लेक्स कॉलम है। ये चीज समझ में आई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये फाउंडेशन है बूटस्ट्रैप और इन सब चीजों का, कि मैंने फ्लेक्स कॉलम एक करके CSS का प्रॉपर्टी बनाई, और जहां जहां मेरे को फ्लेक्स कॉलम यूज करना होगा आई विल यूज फ्लेक्स कॉलम। और एक और बना देते हैं, डॉट डॉट फ्लेक्स रो। तो जहां जहां मैं ये प्रॉपर्टी यूज करूंगा वहां वो रो में आ जाएगा। दिस इज क्लियर टू यू और नॉट? +1 इन द चैट प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैं तुम लोग को इंट्रोड्यूस कराऊंगा ये जो हम लोग CSS के टूल्स यूज करते हैं, बूटस्ट्रैप एंड ऑल, बस इंट्रोड्यूस कराऊंगा, मैं बताऊंगा नहीं। तो यहाँ पे होता क्या है बूटस्ट्रैप में, ये इन लोगों के प्री डिफाइंड क्लासेस के नेम्स होते हैं, प्री डिफाइंड मतलब प्रॉपर्टीज लिखी होती हैं कहीं, हमको बस उसको यूज करना होता है। ठीक है, तो हाउ वी कैन यूज इट, मैं कुछ दिखाता हूँ, बटन दिखाता हूँ, रुको। तो देखो, तो हम लोग बूटस्ट्रैप में सिंपली होता क्या है, बूटस्ट्रैप को तुमको इंपोर्ट करना पड़ता है, और बूटस्ट्रैप में बटन टाइप है समथिंग एल्स, क्लास में तुम देते हो BTN प्राइमरी, तो बटन प्राइमरी करके कुछ डिफाइंड है बूटस्ट्रैप में, वैसा बटन आ जाता है, बटन सेकेंडरी। तो इन लोगों ने क्या किया होगा, इनका CSS पहले से लिख के रखा है कहीं पे, नाउ वी जस्ट हैव टू यूज द CSS दैट इज ऑलरेडी रिटन। तो ठीक है, तो ये थोड़ा बूटस्ट्रैप से रिलेटेड चीजें बताई मैंने, कि फ्लेक्स रो यूज करोगे तो फ्लेक्स रो की प्रॉपर्टीज लग जाएंगी, फ्लेक्स कॉलम यूज करोगे तो फ्लेक्स कॉलम की चीजें लग जाएंगी। नाउ, नाउ अभी अपर राइट को मैंने भूल गया हूँ। अपर लेफ्ट में सबसे पहले एक आता है डिव, डिव इसका नाम क्या है, DSA एट नेक्स्ट लेवल। तो मैं इसको क्या बोलूं, डिव डॉट, अभी के लिए DSA CP लिख देते हैं, यू शुड नॉट गिव नेम्स ऑफ डिव्स लाइक दिस, बट अभी के लिए वी आर कंफर्टेबल। DSA लिखा मैंने, सॉरी, डिव डॉट DSA CP, एंड DSA CP पे मेरे को कंटेंट चाहिए, तो द कंटेंट यहाँ से मिलेगा। यहाँ देखो, मैंने इस पर क्लिक किया, कॉपी, कंटेंट आ गया। ठीक है, नाउ इंडिया मोस्ट रिगरस एंड ऑल, इसको कॉपी किया, डिव इंडिया मोस्ट,
ठीक है, अभी बहुत गंदा लग रहा है, आई नो, विल 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 डू समथिंग, नो वरीज। नाउ ये कंटेनर, इसके अंदर दो बटन है ना? तो मैं इसको नाम दे दूं div डॉट बटन कंटेनर, div डॉट बटन कंटेनर। इसके अंदर दो बटन है, बटन इंटू टू। पहले बटन में क्या लिखा है? ज्वाइन नाउ। सेकंड बटन में क्या लिखा है? ट्राई प्लेटफॉर्म। बट क्या ये फ्लेक्स कॉलम है? नहीं, ये फ्लेक्स रो थे बटन कंटेनर। देखो रो में है ना ये दोनों बटन, तो मैं इसको दे दूंगा फ्लेक्स रो। तो अब ये बटन रो में आ जाएंगे, देखो, है ना? अभी गंदा लग रहा है बट विल डू इट, नो वरीज। अब आते हैं, और एल्यूमनाइज आर प्लेस्ड एट द टॉप कंपनीज करके, समथिंग लाइक दिस। तो क्या मेरे को इसको, वेयर इट इज, ये रहा। तो एक ग्रुप में फ्रेम और समथिंग है, तो इसको मैं एक्सपोर्ट कर दूं क्या? आई कैन ऑल्सो एक्सपोर्ट दिस। ये आ गया, और एल्यूमनाइज इसको, हाँ इसको एक्सपोर्ट कर लिया ना। अब इसको, दिस इज जस्ट एन इमेज, इसको मैं यहाँ डालता हूँ, और lm.png। और यहाँ पे बटन कंटेनर के नीचे मैं एक div डॉट img कंटेनर लिखता हूँ, और इसमें एक इमेज टाइप डालता हूँ, src, व्हाट इज src डॉट स्लैश एसेट्स एंड और lm.png। ठीक है। मेरे को एक दिक्कत है, ये आर lm डॉट 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 png, अपन ने एक बार याद याद किया है कि png और svg में फर्क बताया था। तो लेट्स डू वन थिंग, मैं इसको ना ऐसा svg एक्सपोर्ट करता हूँ, तो देखना क्वालिटी जो होगी वो सही होगी बहुत, जो मेरा एक्सपोर्ट क्वालिटी थी। तो मैं इसको रीनेम करता हूँ आर lm डॉट svg। नाउ सी द डिफरेंस कि अभी ये थोड़ा मेरे को बहुत प्रिटी नहीं लग रहा है ना? बट अगर मैं png से svg कर दूं, तो ये थोड़ा क्लियर सा लग रहा है तुम लोगों को? +1 इन द चैट। तो हाय दीदी, तो यू आर आस्किंग कि हम लोग एसवीजी की यूज कर रहे हैं, उस टाइम देखा था जब अपन लोग स्पेस एक्स की वेबसाइट देख रहे थे। सो दिस इज द रीजन वाई वी आर यूजिंग एसवीजी, क्योंकि एसवीजी लॉसलेस है। देखना एसवीजी, यानी अगर मैं पीएनजी लिखूं, तो वो इतना मजा नहीं आ रहा, सही नहीं लग रहा। तो दैट्स वाई हम लोग एसवीजी यूज करें। ठीक है, इफ दिस इज क्लियर टू यू वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके, तो सबसे पहले हमने बोला कि अपर लेफ्ट में फ्लेक्स कॉलम लगेगा, बट अपर में अपन को फ्लेक्स रो लगाना है, क्योंकि रो में आएंगे। सो हाँ, इन द अपर राइट विल ऐड अ इमेज, और इमेज का सोर्स मेरे को कहाँ से मिलेगा? आई कम हेयर एंड क्लिक ऑन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एस एसवीजी, एक्सपोर्ट। एंड यहाँ मैं इसको लूंगा, और इसको मैंने दिया हीरो राइट डॉट png एंड हीरो राइट डॉट svg, वील यूज svg, हीरो डॉट डॉट स्लैश assets हीरो राइट डॉट svg। तो ये यहाँ पे ऐसा आ गया, एफ आई सी एन पेस्टिसाइड, तो ऐसा आ गया। अब मैं थोड़ा सा इसको राइट में शिफ्ट करना चाहता हूँ कि ये फ्लेक्स एंड ले ले। तो व्हाट आई डू, आई विल से डॉट अपर राइट, अपर राइट को, डॉट अपर राइट को विल, व्हाट विल गिव, वी कैन गिव डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स, so display flex, justify content center, oops, sorry, justify content center। अब ये सेंटर में है, देखो, and I want align items to be flex end,
align items to be flex and flex direction. Okay. Maybe why? Okay, so can anyone tell me कि why this is not working? ये एंड पे क्यों नहीं जा रहा है जबकि यहाँ मैंने फ्लेक्स एंड दिया है? जस्टिफाई कंटेंट में फ्लेक्स एंड होना चाहिए मे बी। जस्टिफाई कंटेंट में फ्लेक्स एंड होना चाहिए मे बी। आई डोंट थिंक सो। ओके लेट्स ट्राई। हाँ हाँ, बट मैं इसको कॉलम कर देना चाह रहा हूँ। अब तो होना चाहिए। अब तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर होना चाहिए कॉलम में। एंड ओके, लेट्स डू वन थिंग, इसको रो पे करते हैं एंड इसको तुम बोल रहे हो फ्लेक्स एंड इसको सेंटर। दिस इज नॉट वर्किंग नाउ ऑल्सो। सो द थिंग इज अपर राइट कंटेनर की जो विड्थ है उसको मेरे को ऑटो देना पड़ेगा। अभी वो विड्थ उतनी ले रहा है जब तक उसका कंटेंट है। विड्थ ऑटो दिया तब भी काम नहीं किया। तो क्या मैं इसको फ्लेक्स ग्रो वन दूं तो काम चलेगा? हाँ, तो काम चला। देखा 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 क्या हुआ? फ्लेक्स ग्रो वन से काम हुआ। वाई? क्योंकि अपर राइट कंटेनर उतना ही विड्थ ले रहा था जितना उसका कंटेंट था। मैंने फ्लेक्स ग्रो वन बोल के बोला कि भाई पूरा विड्थ लो जितना तुम ले सकते हो। ठीक है। और ये छोटी मोटी प्रॉब्लम सबको आती है, नो वरीज, मेरे को भी आती है। सो टैकल विद देम, डील विद देम, देखो ट्राई करो क्या हो रहा है। एंड द एक द नाइस वे इज कि इंस्पेक्ट करके यहाँ पे चीजें चेंज करो। एंड वी हैव 100%। अब अब आते हैं, हाँ, अब आते हैं थोड़ा बहुत स्टाइलिंग पे। सो टेल मी कि ये फॉन्ट कौन सा है। मैं तुम लोगों को बस एक ओवरव्यू देने वाला हूँ, ये तुम लोग कर रहे हैं तो प्लीज बी केयरफुल, इसको देखो अच्छे से। नाउ टेल मी कि इसका कंटेंट में इसका इसका ट्राई प्लेटफॉर्म नहीं, फ्रेम नहीं, ग्रुप नहीं, इंडिया मोस्ट DSNCP। तो इसकी प्रॉपर्टीज में मैं अगर जाके देखता हूँ तो इसने फॉन्ट यूज किया है रूपिक। फॉन्ट यूज इज रूपिक, वेट 800 एंड ये सब दिया है। तो क्या मैं इसको ऐसा बना सकता हूँ? हाँ बना सकता हूँ। सबसे पहले रूपिक को इंपोर्ट करते हैं। रूपिक रूपिक कौन सा यूज किया इसने? 800, वेट 800। तो रूपिक गूगल फॉन्ट्स 800 वेट वाला मैं उठा लूंगा। रिमूव ऑल, रिमूव ऑल। 800 को मैंने उठाया, इसको मैं ऐसे यूज करने वाला हूँ। तो व्हाट वाज इट? डी व्हाट वाज इट? डॉट डॉट ds से सीखें। अभी देखना, फॉन्ट फैमिली ये रही, बट इससे पहले मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो आई डू एन इंपोर्ट एट द टॉप। तो क्या ये मेरे को थोड़ा वैसे दिखेगा? हाँ दिख रहा है। बट उसका जो मेरे को कलर चाहिए, दैट शुड बी वाइट। सॉरी, वाइट। फॉन्ट फॉन्ट साइज 20 रैम। 20 रैम में भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। यस, लेट्स मेक इट 2 रैम। ठीक है। अब क्या थोड़ा सा रिजेंबल कर रहा है, थोड़ा बहुत। हम लोग थोड़ा और करीब आए हैं, बट ये वाला कलर और यूज करना है मेरे को। तो व्हाट आई डू, यहाँ देखना, यहाँ देखना। एज स्पैन एलिमेंट्स आर इन लाइन, तो मैं इसको एक स्पैन में डालूंगा। इसको मैं एक स्पैन में डालूंगा। पहले मैं कलर पेस्ट कर दूं। ये कलर पेस्ट किया। इसको मैं एक स्पैन में डालूंगा, देखना नेक्स्ट लेवल को। इसको मैंने पकड़ा, स्पैन में डाला, क्योंकि वो लाइन ब्रेक नहीं करेगा। वो लाइन ब्रेक नहीं कर रहा है क्योंकि स्पैन आर इनलाइन एलिमेंट्स। अब मैं इसके DSSEP का जो क्लास है उसमें जाऊंगा, वो बताऊंगा कि उसके अंदर यार एक स्पैन मिलेगा तुम्हें। DSSP के अंदर एक स्पैन मिलेगा। उसका जो कलर है दैट शुड बी, सॉरी, कलर है दैट शुड बी विच कलर? हिस कलर, जो मैं उठा के लाया था वहां से।
अब थोड़ा सा और रिसेंबल करेगा। हाँ, आया, थोड़ा बहुत आया, +1 - 1 समथिंग। यस अंकित, नाइस। नाउ मेरे को इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। दैट आई लीव टू यू गाइस, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है कि ये चेंज करना मेरे को दिखाना चाहिए फिर से। नाउ कम्स द बटन्स। बटन्स में भी तुम सिंपल, अगर बटन को उठाओगे, बटन बटन में सबसे पहले तुम्हें पैडिंग चाहिए थोड़ी ना, तो पैडिंग 2 रैम। 2 रैम बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ, 1 रैम, नो, व्हाट आई कैन गिव 0.5 रैम। तो बटन ऐसे हो गए। नाउ व्हाट आई वांट इज कि बटन में थोड़ा सा बॉर्डर आए, बॉर्डर रेडियस। तो आई गिव बॉर्डर रेडियस एज 2 रैम। देखो, तुम फिग्मा पे जाओगे ना, एंड इफ यू क्लिक ऑन दिस बटन्स, तो तुम्हें बटन्स का आई थिंक वो भी मिल जाना चाहिए। इसमें लीनियर ग्रेडियंट यूज हो रहा है बैकग्राउंड में, ठीक है। लीनियर ग्रेडियंट लगाना देख सकते हो तुम लोग, बैकग्राउंड कलर में लीनियर ग्रेडियंट कैसे लगाते हैं। एंड इसको भी देख सकते हो यार, इसका भी मतलब मैंने तो बहुत ज्यादा दे दिया है। 2 2 रैम, वाटर रेडियस 0.5। नाउ थोड़ा सा लग रहा है, बस इसके अंदर का फॉन्ट भी चेंज करना पड़ेगा, दैट यू गाइस विल डू, मेरे को नहीं करना, ठीक है। तो ये हो गया। ये बटन बटन सिंपल है ना, कि बटन नहीं हो पाएगा। बटन का विड्थ मतलब विड्थ इन्हें थोड़ा ज्यादा किया है। विड्थ अगर तुम लोग भी ज्यादा कर दो एक कंटेनर में, और स्पेस अराउंड कर दो, या फिर फ्लेक्स स्टार्ट कर दो, उससे भी हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा और रिजेंबल करने के लिए, लेट्स गिव इट अ विड्थ, विड्थ विड्थ ऑफ 10% में भी। तो विड्थ तो नहीं आई अच्छी 10%, लेट्स मेक इट 40%। बहुत ज्यादा हो गया, वी कैन गिव 30%, गिव 20%। अब थोड़ा सा और रिजेंबल कर रहा है, एंड इसको थोड़ा सही करके, इसका हाइट भी सही करके, यू गाइस कैन डू दैट। और ये तो है ही। अब इस पूरे कंटेनर में, अपर राइट कंटेनर, सॉरी अपर लेफ्ट कंटेनर, वेयर इज अपर लेफ्ट। अपर लेफ्ट में मैंने कुछ दिया ही नहीं है क्या? अपर लेफ्ट पूरे कंटेनर में, अगर मैं मार्जिन लेफ्ट दे दूं, समवॉट 3 रैम, तो ये थोड़ा लेफ्ट में आएगा। मेरे को मार्जिन देनी चाहिए कि पैडिंग? लेट्स ऑल्सो गिव की पैडिंग, पैडिंग लेफ्ट 3 रैम। पैडिंग लेफ्ट की जगह व्हाट, पैडिंग पैडिंग ही दे दूं मैं तो। पैडिंग क्या, पैडिंग और 4 डायरेक्शन से दे देता है। तो ये ऐसा आ गया, ठीक है। ऐसा आ गया, आया। अब थोड़ा सा और रिजेंबल करने लगा धीमे धीमे, है ना? कर रहा है कि नहीं कर रहा? इसके अंदर तुम बीच में मार्जिन दोगे तो ये थोड़ा और मार्जिनाइज हो जाएगा। और व्हाट यू गाइस कैन डू, इस ये पूरा फ्लेक्स बॉक्स में तुम लोग दे सकते हो कि स्पेस बिटवीन, तो स्पेस बिटवीन हो जाएगा, ठीक है। और और व्हाट वी कैन डू, और मैं इस बैकग्राउंड को लीनियर ग्रेडियंट देना चाहता हूँ। आई डोंट वांट कि प्रॉपर्टीज में, वेयर इज दिस, इसमें लीनियर ग्रेडियंट देना है मेरे को, वेयर इज इट? दिस इज फुटर, दिस इज दिस। या अभी बैकग्राउंड अपन को लीनियर ग्रेडियंट मिला था ना? हाँ, नो दिस इज, हाँ, अरे यार ये गलत क्यों है? विच इज द हीरो सेक्शन? मेरे को इसका इसका ग्रेडियंट चाहिए, कहाँ था वो बटन, वेयर इज द बटन?
ट्राई प्लेटफॉर्म, हाँ ये रहा। इसमें फ्रेम, इसमें लीनियर ग्रेडियंट यूज कर रहे हैं ना ये लोग। तो मेरे को ये जानना है बैकग्राउंड कलर में मैं लीनियर ग्रेडियंट कैसे देता हूँ, है ना। तो व्हाट वी कैन डू, इस बटन को मैं, इस ट्राई प्लेटफॉर्म वाले बटन को मैं आईडी क्लास दे देता हूँ। क्लास btn spec and dot btn sec। इसका बैकग्राउंड कलर तो मैं लीनियर ग्रेडियंट दे सकता हूँ क्या? मैं एक सी एस एस ग्रेडियंट, ये रहा। तो बैकग्राउंड को मैं, बैकग्राउंड कलर को चाहिए मेरे को सी एस एस ग्रेडियंट जनरेटर, ये रहा। इसमें हाँ, तो इसमें मेरे को लेफ्ट में क्या चाहिए था, कहाँ गया, लेफ्ट में मेरे को चाहिए दिस कलर, लेफ्ट में मेरे को चाहिए दिस कलर, वेयर इज लेफ्ट, ये वाला कलर चाहिए। राइट में कौन सा कलर चाहिए मेरे को, दिस कलर, और इसको हटा देता हूँ। क्या यही बैकग्राउंड है इसका? नहीं यार, ये तो कुछ और है। मे बी जो, मे बी जो कलर्स हैं वो, हाँ ये है ग्रेडियंट ना, ये बटन का ग्रेडियंट देख रहे थे अपन। इज इट लाइक दिस? हाँ, तो इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ ऐसे, इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ ऐसे। अब मेरा बटन, हाँ अब मेरा बटन ऐसे ही होगा। इसकी बॉर्डर मैं दे देता हूँ, तो बॉर्डर हट गई। ट्राई, तुम लोग को दिख रहा है थोड़ा बहुत रिजेंबल होते हुए क्या हो रहा है? यस, नाउ। अब ट्राई प्लेटफॉर्म का मतलब ये थोड़ा तो मैं खुद ही करना पड़ेगा। ट्राई प्लेटफॉर्म का कलर है, सॉरी, कलर है वाइट मे बी। अब यह है ट्राई प्लेटफॉर्म, बट ये वाला जो फॉन्ट यूज हो रहा है वो तुम लोग को देखना पड़ेगा कौन सा फॉन्ट है, इसलिए वो बहुत ज्यादा मैच नहीं कर रहा है। तो विच फॉन्ट इज दिस इज डीएम सेंस। डीएम सेंस और लगा लो भाई, इतना हो रहा है तो। डीएम सेंस 700, डीएम सेंस वेल 700, ये रहा 700। सो हम लोग थे कि बटन सेट का डीएम सेंस, हाँ हम लोग डीएम सेंस डाल रहे थे। सो दिस इज डीएम सेंस, मैं इसको 800 ही है ना, दिस इज रूबिक, वेट, डीएम सेंस 800 मैंने लिया, एंड आई हैव टू इंपोर्ट दिस। फिर से यहाँ मैं गया, यहाँ मैंने स्टाइल टैग नहीं लगाना, ये मैंने इंपोर्ट किया है, इसको मैं यूज कर सकता हूँ बाय दिस। और मैं नीचे जाता हूँ और बटन सेट में फॉन्ट फैमिली, अब थोड़ा सा और आया। ऐसे ही तुम लोग ये सब कर लेना, ठीक है, मतलब आई डोंट थिंक मेरे को वो सब भी गाइड करना है। नाउ कम्स दिस, इसको, ये सिंपल 3 कंटेनर लग रहे हैं मेरे को, ये तो एक फुटर है, ये एक फुटर है, ठीक है। इसको देखना, तो तुम लोग क्या करोगे, देखना, तुम लोग क्या करोगे, इसमें 2 कंटेनर है। एक कंटेनर ये होगा ऊपर वाला जिसमें फ्लेक्स रो यूज हुआ है, मतलब दिस दिस वन कंटेनर, दिस सेकंड कंटेनर एंड दिस थर्ड कंटेनर, इसमें फ्लेक्स रो यूज हुआ है। और सारे इन सब में फ्लेक्स कॉलम, फ्लेक्स कॉलम, फ्लेक्स कॉलम। और इसके नीचे एक सिंपल एक और डिव है जो कि एक बहुत बड़ा ब्रेक है, लाइन है, और इसके अंदर ये सब चीज़ है। क्या ये हो जाएगा? +1 इन द चैट, अगर इफ यू थिंक कि यू गाइस कैन डू दिस। ओके, ट्राई करेंगे। हाँ अंकित, ट्राई करना, देखो द रियल थिंग इज, द मेन थिंग इज, CSS इज नॉट कि तुम लोग अभी मेरे से 5 मतलब 5-6 क्लास लो और सीख जाओ।
इट्स अबाउट कि तुम लोगों को खुद से संघर्ष करना पड़ेगा, यू हैव टू ट्राई इट योरसेल्फ। और तुम लोग को प्रोबेबली बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, बट वो तुम सॉल्व करोगे खुद से। कैसे? गूगल से और चैट जीपीटी से, इन सबको यूज करो, ट्राई करो कि चीजें कैसे काम कर रही हैं, क्या हो रहा है, एंड बिल्ड समथिंग। इसको बनाओ। इसका मैं लिंक तुम लोग को दे दूंगा, और सब कुछ रिकॉर्ड और ये सब चीजें अपलोड हो जाएंगी। संघर्ष इज इम्पोर्टेंट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक ये तुम लोगों को टास्क समझ में आ गया है क्या है टास्क। इसकी लिंक मिल जाएगी। फिग्मा यूज करना आ गया कि फिग्मा पे यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं कि इसका इसके स्टाइल्स में क्या है, ये क्या है, सब कुछ मिल जाएगा।